ऐसा योग जो मनुष्य को त्राहिमाम त्राहिमाम करने पे मजबूर कर देगा, ऐसा समय जो मनुष्य को संपूर्ण रूप से गंभीर परिस्थितियों में डालने पे मजबूर कर देगा। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं खप्पर योग की। मैं बात करने जा रहा हूं आने वाले अंगारक योग की। एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां जो देशों को, दुनिया को अपने स्वरूप के अनुसार ढालेंगी, अपनी चाल के अनुसार चलाएंगी। और ये चाल कोई अच्छी चाल नहीं होगी, ये चाल वो होंगी जो मनुष्य के जीवन को संपूर्ण रूप से कष्ट देने का प्रयास करेंगी। 35 दिनों के लिए अब शनि भगवान का अस्त हो जाना 12 की 12 राशियों के ऊपर बड़े प्रभाव डाल रहा है। 12 की 12 राशियों के ऊपर ऐसी उत्पत्ति कर रहा है कि लोग अपने आप को मजबूर हो जाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें। कर्म के देवता, भाग्य के देवता अस्त हो रहे हैं, और अस्त होने के बाद में दुनिया के अंदर निरंतर बढ़ रहे पाप, निरंतर बढ़ रही क्रियाएं एक ऐसा जन्म दे रही हैं जिससे मनुष्य अपने आप को बचा नहीं पा रहा। 24 जनवरी 2024 एक ऐसी तिथि जिस दिन खप्पर योग का आरंभ होगा। खप्पर योग आरंभ होगा और ये योग चलेगा 22 अप्रैल 2024 तक। 22 अप्रैल 2024 तक जब ये योग चल रहा होगा तो इस योग के दौरान भारत की कुंडली के 11th हाउस के अंदर आप लोगों को ये योग बनता हुआ नजर आएगा। और भारत के लिए अच्छा समय बिल्कुल भी नहीं होगा। सारी कठिनाइयों वाला समय इस समय के ऊपर होगा। इस समय के ऊपर हो रहे चुनाव भारत के लिए गंभीर चुनावों में से निकल के सामने आने वाले हैं। भारत के अंदर परिस्थितियां बदलती हुई नजर आने वाली हैं। अयोध्या के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मुद्दों का रूप लेने वाली है। उसके अंदर जगह जगह के ऊपर अलग अलग श्रेणी, अलग अलग लोग, अलग अलग टाइप के मुद्दे निकाल के लेके आने वाले हैं, क्योंकि धर्म की स्थापना के अंदर हमेशा रुकावट आई है। इस बात के अंदर आप इतिहास को उठा के देखिए, इतिहास के अंदर ये संपूर्ण स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धर्म की स्थापना कभी भी आराम से नहीं हुई। अब इसके बाद में 23 अप्रैल से 31 मई तक अंगारक योग की उत्पत्ति। अंगारक योग की उत्पत्ति दुनिया के अंदर बड़े प्रभावों को लेके आती है। प्रभाव कैसे? ब्लास्ट, टेररिज्म अटैक, टेररिज्म गतिविधियों का बढ़ना, अर्थक्वेक्स का आना, और इसके मध्यांतर के अंदर 2 ग्रहण, मतलब, और वो 2 ग्रहण 13 दिनों के पक्ष के मध्य में, मतलब एक के बाद एक परिस्थितियां पूर्ण रूप से बदलने का कार्य कर रही हैं। सारी परिस्थितियां अलग हो रही हैं। अब आप कहेंगे ग्रहण हर बार आते हैं, 13 दिन का पक्ष तो पिछली बार भी पड़ा था, तो इस बार का ये पक्ष क्यों महत्वपूर्ण है? मैंने आप लोगों को वो वीडियो याद कीजिएगा जिसमें बताया था होरा शास्त्र के अंदर 27 नक्षत्र 2024 को इतना महत्वपूर्ण समय कहा जा रहा है। भारत आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके आगे बढ़ने के साथ साथ दुनिया के अंदर विवाद भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। भारत के लिए कई कठिनाइयों का समय भी उत्पन्न होने वाला है, और इसके मध्य में हो रहे विवाद जो इस समय के मध्य के अंदर शुरू होंगे, ये विवाद आसानी से खत्म नहीं होंगे। अब पाकिस्तान और ईरान का जो नाम लिया गया था, पाकिस्तान और ईरान के मध्य में जो युद्ध शुरू हुआ है, ये युद्ध एक नए आयामों को जन्म देगा। फिर से एक नया मुद्दा उठता हुआ नजर आएगा, और इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक नाम आप लोगों को याद होगा, मैंने चाइना का भी लिया था। चाइना और भारत के मध्य के अंदर अभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो चल रही है, दोनों ही देश अपने आप में बहुत ज़्यादा संपन्न, बहुत ज़्यादा विकसित हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिगाड़ने का काम पाकिस्तान करने वाला है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पीओके विवाद जो भारत के अंदर और पाकिस्तान के मध्य में बहुत टाइम से चल रहा है, अब इन चुनावों के बाद में हो सकता है खप्पर योग के दौरान, हो सकता है अंगारक योग के दौरान आप लोगों को पीओके के रिलेटिवली कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए कि जो चाइना और पाकिस्तान को अच्छी ना लगे, और ये विवाद उत्पन्न होने की संभावनाएं मेरे को दिखाई दे रही हैं। ग्रहों की स्थिति का आकलन करके संभावनाएं निकल के आ रही हैं। इस योग के कारण मुस्लिम कंट्रीज सबसे ज़्यादा भागीदारी निभा रही हैं। गलत योग, गलत स्थान, गलत लोग इस समय के ऊपर ऐसी संभावनाओं को जन्म देंगे जो दुनिया के विकास के अंदर बहुत बड़ी बाधा को उत्पन्न करेंगी, युद्ध के आयामों को खोलेंगी, नए ऐसे वॉर फ्रंट उत्पन्न हो जाएंगे जो आप लोगों को एक के बाद एक मुसीबत में डाल। जय श्री कृष्णा।
किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। चलते हुए नजर आएंगे और आप लोगों को ऐसी सिचुएशंस नजर आएंगी कि आज और अब और इसी समय के ऊपर परमाणु हमला होने वाला है। किस प्रकार से बचा जाएगा, किस प्रकार से रहा जाएगा। मन के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती हुई, मन के अंदर माया की स्थिति को उत्पन्न होती हुई, अपने परिवार को कैसे बचाए, क्या काम धंधा करना छोड़ दें, इस प्रकार के लाखों हजारों प्रश्न आपके मस्तिष्क के अंदर उठ रहे होंगे। और इस प्रकार के प्रश्न उसी माया का रूप है जो माया इस समय के ऊपर फैल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था राहु बहुत बड़ा योगदान निभा रहे हैं। राशि परिवर्तन अब नहीं होने वाला राहु का, राशि परिवर्तन नहीं होने वाला केतु का, लेकिन दुनिया के अंदर ऐसे हालात उत्पन्न करने वाला है कि जो माया की स्थिति को हद से ज्यादा बढ़ा देगा। मीडिया इस टाइम के ऊपर आप लोगों को कुछ ऐसी परिस्थितियां दिखाती हुई नजर आएंगी जो परिस्थितियों को देखने के बाद में आपके मन के अंदर द्वंद्व शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग के अंदर द्वंद्व शुरू हो जाएगा और वो द्वंद्व ऐसा होगा कि आप ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे क्या आने वाला समय मेरे को मृत्यु की ओर तो नहीं ले जा रहा, क्या वह आने वाले समय के अंदर मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो अब ये योग जो सबसे खतरनाक योग और एक के बाद एक 2 योगों की उत्पत्ति, संपूर्ण सूर्य ग्रहण का लगना दुनिया के अंदर हालातों को बहुत बदलने वाला है। आने वाली वीडियोस के अंदर और भी ज़्यादा डिटेल में संक्षेप में खोल के मैं आप लोगों को एक एक बात, एक एक परिस्थितियां बताऊंगा। किन किन देशों का मैंने नाम लिया था वो सारी बातें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी हैं। तो ध्यानपूर्वक एक एक वीडियो को सुना कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि उन लोगों को भी ये बात पता लग पाए और वो लोग भी हमारी जानकारी को सुनकर अपने और अपने परिवारों को इन ग्रहों की स्थिति से बचा पाएं। इस बार के लिए सबसे बड़ा और सबसे सर्वोत्तम उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूं। संकट मोचन स्त्रोत्र का पाठ आप लोगों को लगातार करिए। हो सकता है तो सुबह के समय में 3 बार कीजिए, नहीं तो मंगलवार और शनिवार को जरूर कीजिए। आप लोगों को इस विपदा से बचाने का कार्य अवश्य करेंगे। इस समय के ऊपर धर्म की स्थापना में प्रभु श्री राम, प्रभु श्री हनुमान का बहुत बड़ा योगदान है। जब राम आ रहे हैं तो हनुमान कैसे पीछे रह सकते हैं, तो इस बात को याद कीजिए। इस समय में भारत को बचाने का कार्य, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य, जब भगवान हमारे साथ है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।